वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक ऐसा सवाल उठाया है जिसने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों को बल्कि पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, क्या देशभक्त होना अब मुश्किल हो गया है? यह सवाल तब उठा है जब वे भारत सरकार की अगुवाई में भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पक्ष रखने गए थे, लेकिन उन्हें खुद अपनी ही पार्टी के भीतर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। अब सलमान खुर्शीद की यह टिप्पणी ये दिखाती है कि आज का राजनीतिक माहौल कितना बटा हुआ है। जब कोई राजनेता अपने दल की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में बोलता है तो वो अपने ही लोगों के निशाने पर आ जाता है। खुर्शीद ने साफ तौर पर यह लिखा है कि वे भारत सरकार का विरोध करने नहीं बल्कि भारत के लिए बोलने गए हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर उन्हें विरोध करना होता तो वे घर पर ही बैठते ना। प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनना पार्टी के प्रति वफादारी नहीं बल्कि देश के प्रति कर्तव्य है। दरअसल हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की आतंकवाद पोषक भूमिका को उजागर करने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजा था। इस प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य था भारत की सुरक्षा नीतियों को स्पष्ट करना, पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर घेरना और दुनिया को भारत के दृष्टिकोण से अवगत कराना। इस प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू समेत कई पार्टियों के नेता शामिल थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां उद्देश्य पूरी तरह से राष्ट्रीय था, वहीं कांग्रेस के कुछ वर्गों ने इसे व्यक्तिगत निष्ठा और राजनीतिक अवसरवादिता से जोड़ दिया है। कि ये कोई पहली बार नहीं है कि कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता को राष्ट्रहित में उठाए कदमों के लिए अपनी ही पार्टी के भीतर संदेह और आलोचना का सामना करना पड़ा हो। शशि थरूर, जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करते हैं, उन्हें भी मोदी समर्थक कहकर ट्रोल किया गया है। यह स्थिति बताती है कि भारत की राजनीति में पार्टी लाइन से बाहर जाकर सोचने की कोई भी गुंजाइश अब नहीं बच गई है। ये राजनीतिक असहिष्णुता जहां देश के हित की बात करने वाला भी शक के घेरे में आ जाता है। सवाल ये उठता है कि अब भारत पहले या पार्टी पहले? सलमान खुर्शीद का बयान एक असहज लेकिन जरूरी बहस की ओर इशारा करता है। क्या अब भारत के लिए बोलना भी एक राजनीतिक जोखिम बन गया है? क्या किसी नेता का राष्ट्र के पक्ष में खड़ा होना उसकी पार्टी के लिए असुविधा बन गया है? ये सवाल आज हर नागरिक को सोचना चाहिए। क्या हम अब इतनी राजनीतिक रूप से बंट गए हैं कि एकजुट होकर देश की बात भी नहीं कर सकते? सलमान खुर्शीद का बयान केवल एक राजनेता की पीड़ा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय चेतावनी है। अगर हम हर देशभक्ति को राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो ना हम देश को एकजुट रख पाएंगे और ना ही उसकी सही तस्वीर दुनिया के सामने रख पाएंगे। देशभक्ति कोई पार्टी का ठप्पा नहीं होता बल्कि हर भारतीय का कर्तव्य होता है। इसे निभाने वाले नेताओं को सवालों के घेरे में नहीं बल्कि सम्मान की नजरों से देखे जाने की जरूरत है। तो दोस्तों, देशभक्ति कोई पार्टी का ठप्पा नहीं होता बल्कि हर भारतीय का कर्तव्य होता है। इसे निभाने वाले नेताओं को सवालों के घेरे में नहीं बल्कि सम्मान की नजरों से देखे जाने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या आज के दौर में देशभक्त होना वाकई मुश्किल हो गया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।